हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। तो किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, तो श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, तीनों हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है। तो निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य है, तो भारत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये तो बिहार में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्न में से कौन है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अल नीनो क्या है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म जलधारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेपी सेतु दीर्घा पटना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा ये किन 2 देशों की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साबरमती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये 1972 में लागू हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम
मानसून का आगमन केरल तट पर कब से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जून से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जून से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन झीलों के उदाहरण है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक झील है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है। तो बाढ़ यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर ये बम विस्फोट ये मानव जनित आपदा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा बम विस्फोट। यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है क्योंकि ये मानव के द्वारा घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो यहाँ पर जापान पर किया गया था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कालाजार बीमारी का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालू मक्खी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो ये कोसी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाविक अमेरिगो वेस्पुजी किस देश के निवासी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन के। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1498 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाइसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ लाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? तो मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो राइट आंसर 32 नंबर का ए हो जाएगा रूस को। क्वेश्चन नंबर 33 है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इटली में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 37 है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1832। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि यहाँ पर नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाजीवाद के जनक निम्नलिखित में से कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि मुसोलिनी के नेतृत्व में किस देश में सरकार बनी, तो 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा इटली में। तो 42 क्वेश्चन बता दिए हैं और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपके परीक्षा में आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए आप लोग 2027 में परीक्षा देंगे मैट्रिक का, तो उसका तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा और आगे का क्लास का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।